वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो नई मौजूदा हुकूमत है जब ये आ रही थी तो उसके वाले से बात की जा रही थी कि ये नया बजट भी पेश नहीं करेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि जो बजट पेश करना था उसमें टैक्सेस लगाने थे, बड़ा मुश्किल फैसला था, तो वो नहीं करेंगे। उन्होंने वो लगाया। उसके बाद फिर कहा जा रहा था कि जी बस एक ही बजट पेश किया, आगे बजट पेश नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो मिनी बजट लेकर आ रहे हैं। और आपको ये बताते चले कि जो मिनी बजट अब आगे आ रहा है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, इस मरतबा जो निशाना बनाया जा रहा है वो है ताजरों को। और ज़राए के मुताबिक जो 40 अरब के टैक्सेस के लिए एक और मिनी बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले ही एक ऑर्डिनेंस जारी होने का इस हवाले से इम्कान भी है। बिल्कुल जी, और वसूलियों का एक नया तरीका सामने लाया जाएगा नवंबर से। अच्छा, वैसे एक चीज़ ये है कि वाक़तन उन ताजरों से वसूली करना एक बड़ा मुश्किल काम है और ये नहीं हो पाता, क्योंकि बड़ा सिंपली वो क्या करते हैं कि जो भी चीज़ है उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि जो भी चीज़ होती है वो कंज्यूमर पे ट्रांसफ़र हो जाती है। और वो तरीक़ेकार भी ज़ाहिर है कि कैश हैंडलिंग अगर चीज़ों की मोस्टली हो रही हो, जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है जो कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड होती है। आप देखिए ना मदिया, कई जगह आप जाते होंगे, मोस्टली तो अब ये है कि वो कार्ड के जरिए पेमेंट का चक्कर आ गया है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में वो कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कैश ट्रांजैक्शंस वो क्यों होती हैं? उसके अंदर एक सिर्फ यही बात नहीं होती कि उनकी मशीन नहीं है या अभी की हुई आ जाएगी। वो चक्कर यही होता है कि वो टैक्स से बचने का एक तरीक़ाकार होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा। टैक्स लगाया जाए, बैलेंस लगाया जाए, तो फिर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, टैक्स सबको देना चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये जो फिक्स टैक्स था वो भी अक्टूबर तक मौखर कर दिया गया है। तो ये काफ़ी जो इस पर अब देखना यह है कि क्या इसके नताइज निकलते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक हमले की जो कि किया गया है कराची के सारिफीन पर, और वो हमला है जनाब 11 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट का। मैं फिर से आपको बताता हूँ, 11 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट का ये फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज के मद में वसूल किया जाएगा, और ये जनाब 2 माह में ये वसूल किया जाएगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि वैसे ही आपके बिजली के बिल्स, यानी कि 500 यूनिट पे अगर आपका बिल 10,000 आता था, तो अब 400 350 यूनिट पे आपका 15,000 बिल आ रहा है। तो मेरे भाइयों बहनों, माओ बाबू, बुजुर्गों, सारे जितने भी हमारे, तो उन सबको मैं इतना कहूँगा कि भाई खुदारा आप सोचिए, ऐड कर लें। मतलब कुछ तो चीज़ें ये आ रही थी कि पीक आवर्स जो होते हैं ना उसके अंदर, अब आप ये देख लें पूरे कराची में, सिर्फ कराची की अभी मैं बात कर लेता हूँ कि वहाँ पर मदिया जो ये टाइम होता है ना, जो पीक आवर्स का टाइम होता है, उस दौरान लाइट नहीं जाती। रात को 1 से 2 लाइट जाएगी, फिर जाएगी 3 से 4 लाइट जाएगी, और उसके अलावा जैसी हल्की सी बूंदाबांदी होगी तब लाइट जाएगी। सही। और दूसरा, अगर आप इफ़ यू डू द मैथ्स तो आप देखेंगे कि जी यही जिस तरीके से इजाफा किया जाएगा, ये 11 रुपये और साथ में 10 पैसे का, तो ये जो 500 यूनिट्स आप अगर बिजली कंज्यूम करेंगे तो उस पर आपका जो बिल है वो 5,050 में चला जाएगा। अब जैसे जैसे फिर अब 5,500 चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 5,500 हो जाएगा। बिल अलग है। आप ये देखें कि अगर आपका 10 से 15,000 बिल आ रहा था तो उसके अंदर आप 5,500 ऐड कर लें। बिल्कुल जी। सो आप ये देख रहे सूरत हाल एग्जैक्टली क्या होने वाली है, और बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है। भाई सती में तो ये हैरान हो कि बिजली आ नहीं रही होती और जो बिल होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं, लोग खुद परेशान हैं कि कहां जा रही है। नफ्सियाती कर दिया यार। 1 से 2 लाइट जाएगी, फिर 3 से 4 जाएगी। भाई 2 से 3 क्यों भेजते हैं? और रात को तो एक मजीद अलमिया ये था कि 2 से 2.5 भी जी। मतलब आप क्या कह रहे हैं? मतलब दिन को अलग लोड शेडिंग का आपका दौरानिया है, रात को अलग जा रही होती है। मतलब तो क्या किस टाइम पे क्या हाइबरनेट करने चले जाएं? अच्छा, ये जो जिन 2 माह की हमने आपसे बात की ना, तो उसमें आपको बताएं कि अगस्त में जो सार्फिन है उनसे लिए जाएंगे 3 रुपये 1 पैसे 1 यूनिट के, और सितंबर में 8 रुपये 9 पैसे चार्ज किए जाएंगे इजाफी, जैसे अगस्त में किए जाएंगे, सितंबर में वैसा होगा। सितंबर जो है वो सितंबर साबित होगा शदीद वाला। तो वही बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं कि ठीक ठाक जो है वो यहाँ पर आवाम को, स्पेसिफिकली कराची के लोगों को, जैसे हमने अभी चौधरी साहब से बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे जो बिजली है वो दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है और नायाब भी होती चली जा रही है, मतलब आ भी नहीं रही होती। खैर जी, शहरियों का क्या कहना है जब ये भारी भरकम बिजली के बिल ऑलरेडी उनके पास आ रहे हैं, और जब मज़ीद भारी भरकम बिल उनको भेजे जाएंगे तो लोग क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। मेरे घर का 2,500 रुपये बिल आता था, अब इस महीने 4,500 रुपये का बिल है। आप बताओ मैं बिल भरूँ या खाना पीना करें, घर के अखराजात जलाएं, या बिजली के बिल ही भरते रहेंगे? बहुत मुश्किलात बढ़ रही हैं। आम आदमी अपने बिल नहीं भर पाएगा, या बिल भर पाएगा या किराया भर पाएगा। 11 रुपये पर यूनिट बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा लें, हम बिल ही नहीं भरेंगे। लाइटें तो वैसे है नहीं हमारे पाकिस्तान में,
और फिर ऊपर से जो टैक्स लगाया था वो टैक्स जब ख़त्म करें तो फिर 11 रुपये यूनिट और वैसे ही बढ़ा दिए। महंगाई तो अलग इतनी कर रखी है, हर बंदा भूखा भूखा मरेगा। क्या चाह रही है हुकूमत और क्या मकसद है, किस तरह भूखा मारना है आवाम को? जो है 11 रुपये फिर बढ़ा दिए। बिजली पहली बात तो ये लोड शेडिंग इतनी हो रही है, घर जाओ तो बिजली नहीं, दुकान आओ तो बिजली नहीं, बिजली है नहीं और पैसों पे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद साहब मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। मैं तो भाई आई एम जस्ट डूइंग द मैथ और मेरा मैथ भी सही से नहीं हो रहा इस मामले पे। ये ऑलरेडी जो है वो 14 तबक इन्होंने रोशन कर दिए हैं। तो क्या कमेंट करेंगे आपके? भाई पहले ही हम सुन रहे थे कि पीक आवर्स में तो ये 40 रुपये यूनिट से भी ऊपर मामला चला जाता है। अब ये 11 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा क्या हो क्या रहा है आखिर? जी देखिए, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो गुड मॉर्निंग। देखिए, बात यह है कि आज जो आपको बिजली महंगी नजर आ रही है, आज नहीं है, ओवर द ईयर जो है वो गवर्नेंस। अच्छा जी, खुर्रम साहब को दोबारा कनेक्ट कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि उनकी आवाज़ भी ठीक नहीं थी। तो ज़ाहिर है कि कनेक्शन का कुछ इशू था। लेकिन बात यह है कि एक चीज़ होती है कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है, फिर उसको देखा जाता है और एक सस्टेनेबल एक प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो इतने तजुर्बात होते रहे, डैम नहीं बनाया लेकिन तजुर्बात मुख्तलिफ होते रहे। वो आपको याद है, वो पीपल्स पार्टी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में वो जो आते थे पावर प्लांट आके पार्क हो जाते थे, ठीक है, वो टर्की से और पता नहीं कहाँ से, कई तो समुद्री हवाएं को खा जाती थी। जी, एम्बुलेंसेस वगैरह का भी हमने ऐसे हाल देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तमाम तो सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल समझ से बाहर होती है। और ऐसी तमाम तो चीज़ों में जहाँ हम देखिए, हम इतने ज़्यादा आपको अपनी तनख्वाहों में टैक्स दे रहे होते हैं और उसके बाद जो सहूलतें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें वो सहूलतें नहीं मिलती, उल्टा हम पे टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आप टैक्स बढ़ाएं, मुल्क को ज़रूरत है, समझ में आती है, लेकिन उसके बदले आप लोगों को दे क्या रहे हैं? क्या आप लोगों को सस्ती तालीम दे रहे हैं? क्या आप लोगों को सेहत के लिए आपने उनको सहूलियत दी हुई? आपने लोगों को क्या दिया हुआ है? क्या आपने लोगों को अच्छी सड़कें दी हुई हैं? मतलब कुछ चीज़ तो ऐसी हो, कराची जैसे शहर में आप पानी भी ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ नथिंग फ्री इन कराची। हर चीज़ के यहाँ पर आपको पैसे देने हैं और पूरे पाकिस्तान में इतनी किसी भी चीज़ की कीमत नहीं है जितनी कराची में है, चाहे वो घरों का किराया हो, चाहे वो पानी का इस्तेमाल, मतलब नथिंग। ये चीज़ बड़ी हैरानगी के बायस है कि ऐसा क्यों है। खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आप बात कर रहे थे जो आप आज एनर्जी की आ रहे हैं ओवर द ईयर्स होता है। अच्छा खुर्रम साहब, कोई दूसरा आपका नंबर है तो हमारी टीम आपको उस पर रब्ता करने की कोशिश करेगी। दिल कनेक्ट यू, इस पे आवाज़ कुछ सिग्नल्स का बड़ा कोई मेज शो हो रहा है, तो काइंडली खुर्रम साहब को किसी दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो कनेक्ट कीजिएगा। लेकिन ये भाई अलमिया ही है। आप ये देख लें कि अभी हम बात कर रहे थे कि जी पेट्रोल नीचे आ रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, और ऐसे में आपको खबर मिले कि जी बिजली महंगी हो रही है। तो ये सूरत हाल मतलब रिलीफ नहीं है आपके लिए किसी भी। अगर आवाम थोड़ी बहुत खुश हो जाना, तो आपने कहा क्यों खुश हुई भाई, तू रुक, अभी तेरे पे अभी हम 2-3 चीज़ें और बढ़ा देते। एग्जैक्टली वो वाली सिचुएशन है। सॉरी, जो जिस तरीके से बात करी है, या आप किसी भी घर में चले जाए, जो वहाँ की जो खातून खाना है उनकी यही ज़बान है, जिनको बजट बनाना होगा, जिन्होंने बजट बनाना है भाई, जिन्होंने तमाम तो चीज़ें करनी। खुर्रम हमारे साथ लाइन पे एक बार फिर से मौजूद है। खुर्रम प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं कह रहा था कि देखें, जो ये आप आज जो बिजली की कीमतें देख रही हैं, ये ओवर द ईयर जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये आज जो है कोई इशू है या कल का इशू है या पिछले 3 साल का इशू है। ये ओवर द ईयर्स जब आप अपनी तवानाई के मसलों को सही नहीं करते, एनर्जी को सही से प्लान नहीं करते, आपके किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा जो प्रोग्रेस करने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि एक तो आपके लोग प्रोडक्टिव हों और दूसरा ये कि आपके पास एनर्जी की प्लानिंग प्रॉपर हुई भी हो। आपकी एनर्जी की अगर प्लानिंग नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि मिसाल के तौर पर एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, किस सोर्स के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि फ्यूल कौन सा है, पहुंचा कैसे रहे हैं, और कितनी ज्यादा जो है वो क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सब चीजें हमने ओवर द ईयर्स प्लान नहीं की, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि जब आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो पैसे बढ़ाने पड़ रहे हैं। वैसे मुझे बताएं, हमारी सोच के लिए बताएं, ये जो प्लानिंग होती है, वैसे तो माशाल्लाह से हमने देखा है कि कितनी प्लानिंग के हवाले से हम लोग कितने पीछे और कितनी इल प्लानिंग होती है, और इल प्लानिंग की वजह से हमने कितना सफ़र किया हुआ है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। तो ये जो प्लानिंग का मरहला था, ये चीज़ें प्लान कब होनी थी, कब इस वाले से स्ट्रेटजी बनी थी?
देखिए ये किसी एक साल की बात नहीं होती है, ये साथ साथ प्लानिंग होती है और उसकी एग्जीक्यूशन होती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास डैम्स जो है वो 80s और 90s और 2000 में बनने की बात हो रही थी और कुछ डैम्स हमने बनाए भी, तो उस वक्त हमें साथ साथ अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट देखनी थी कि अगले 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। हम उस हिसाब से प्लान करते। फिर हमने उसके बाद जो पॉलिसीज दी IPPs को और डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने ये पॉलिसीज दी कि जो भी यहाँ पे आएगा एनर्जी लगाएगा वो बहुत ज्यादा रिटर्न ले, उसका कोई रिस्क ना हो, डॉलर बेस्ड रिटर्न हो। फिर अगली गवर्नमेंट आती रही, वो यही करती रही। तो वो पीरियड आपके पास इतनी इनएफिशिएंट एनर्जी है इस वक्त कि आपको ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं। और दूसरी चीज क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जिसके थ्रू आप बिजली पहुंचाते हैं आम शहरी को। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त सड़ चुका है आपका। वो ये मैं आपको बता दूं, जो आज आपको पता है ना कि जब ये हुकूमत खत्म हुई थी, नून लीग की और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, और उसके बाद आगे बात ये हो रही थी कि भाई बिजली तो ज़्यादा हो गई है, तलब से ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमारा डिस्पैच एंड ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसा है, बोसीदा है कि वो इतनी सारी बिजली को स्टोर ही नहीं कर सकता, ट्रांसमिट ही नहीं कर सकता। तो और मैं आपको ये बता दूं, एक पॉइंट ऐड करूंगा कि अभी आपकी बिजली और महंगी होनी है। दुआ करें कि इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ जाएं, लेकिन हमने इतनी खराब प्लानिंग की है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया कि आपकी बिजली यहाँ से मजीद बढ़ेगी। अगर आपने जो है यहाँ से इसको नहीं पकड़ा, इस जिन को नहीं पकड़ा, तो आप देखेंगे कि अगले 3 से 4 सालों में आपकी ना सिर्फ कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि आपने प्लांट ऐसे लगाए हुए हैं जिसके ऊपर आपने पैसे देने हैं, बिजली इस्तेमाल ना हो फिर भी पैसे देने। तो इस तरह की प्लानिंग अगर हमने की तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या बिजली नहीं बढ़ेगी? ये मुझे बताएं कि ये पकड़ेगा कौन? हम तो किसी आमिल की मदद ही ले सकते हैं, बाकी हुकूमत वालों ने पकड़ना है, वो तो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन। देखें, जिसको आप इक़्तिदार में लाते हैं, उससे आप सवाल नहीं पूछेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, उससे ये सब चीजें नहीं पूछेंगे कि हमारी बिजली क्यों नहीं आती तो महंगी क्यों आती है, पेट्रोल क्यों महंगा होता है, और दूसरी प्लानिंग फूड क्यों महंगा होता है, ये सब चीजें सवाल नहीं करेंगे और ब्लाइंडली हम सबको फॉलो करेंगे, तो यही होगा आपके साथ। देखें, ये फिर बाद में रोते रहेंगे। हम तो रोज शिकायत कर रहे होते हैं, लिटरली हम रोज रो भी रहे होते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके रोए, मतलब कैसा एहतजाज करना है, क्या करना है, कहाँ सुनवाई कहाँ होनी होती है, अब लिटरली हमें नहीं पता। हम तो रोज अपने शो में बात करें, लोगों की क्या राय वो भी शेयर करें, अब ये समझ में नहीं आ रही कि जाना किधर। मुझे लगता है डायरेक्ट अल्लाह मियां के पास जाना पड़ेगा। तो एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आप दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। बात सीधी सी ये है कि आप जिनको अवाम वोट देकर इख्तिदार में लाए थे, दूसरी जमातों ने आपस में मिलकर उनको घर भेज दिया। अच्छा। अब जो घर चले गए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे जाके पूछो कि आपने यूं क्यों किया, वो कहेंगे कि हमें तो इख्तिदार से निकाल दिया गया। तो लेकिन जब वो थे तो तब भी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे उनसे, तब भी तो महंगाई पे हम रोज पीट रहे होते थे। खुरम को भी याद है, खुरम हमारे शो में होते थे। जी बिल्कुल। अब मैं खामोशी इख्तियार करूंगा इस पे, अब मैं क्योंकि आपके जो सवाल था उसका जवाब मिल गया कि देखें, पॉइंट ये है कि ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि जब वोट का टाइम आता है उस वक्त आपको सोच समझ के अपनी राय देनी है कि आपको क्या इश्यूज है। दूसरी बात ये कि हमने लोकल गवर्नमेंट इस तरह से क्रिएट नहीं की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट पे चीजें नहीं आई, जिससे हमें जो है वो इम्पोर्टेंस देना है कि आप लोकल गवर्नमेंट करें, लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपको जो है वो ये सब चीजें करके दे लोकल लेवल पे, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, फूड हो, ये सब चीजें, ये सब हमने लॉ में तो चीजें क्रिएट की हैं, बट हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो यही होगा जब वोट का टाइम आएगा, हम सबको मिल के जो है एक कौम होके जो है इस चीज को देखना है कि कौन आपको बेहतर इकोनॉमी दे सकता है, रादर नहीं है कि कौन आपको सिर्फ नैरेटिव दे सकता है। चले जी, वही देख रहे हैं हम कब से कि कौन बेहतर इकोनॉमी देगा, उसी के इंतजार में हुकूमतें चेंज हो जाती है, वो भी इकोनॉमी नहीं दे पाती। बस अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। बहुत शुक्रिया जी, खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।